बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए सालन की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो टिंडे हर कोई खाता है, गर्मियों की सौगात होती है, लेकिन आज हम टिंडे स्पेशल कर रहे हैं। इसमें बीफ डाल के बीफ टिंडे गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो जी, अगर आपके बच्चे टिंडे नहीं खाते तो उनको भी इस तरह गोश्त डाल के बना के दीजिएगा, वो ज़रूर खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलो जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलें जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें टिंडे चाहिए। ये मीडियम साइज़ के कच्चे कच्चे टिंडे हमने ले लिए। ये मौसमी टिंडे, इसमें बीज बहुत कम होते हैं, इनका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। एक पाउच बीफ ले लिया है मैंने। दो बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मोटा मोटा काट लिया क्योंकि इसे हमने पहले गलाना है। अगर गोश्त गल जाएगा तो हमारे प्याज भी आसानी से ही गल जाएंगे। और ये टमाटर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, और 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये देसी सब्ज़ मिर्चें, इनका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये कड़वी भी इतनी नहीं होती, इसलिए हम ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। और एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में शामिल करेंगे प्याज का। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे गोश्त। साथ ही शामिल करेंगे हम प्याज और हरी मिर्च का, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने कुछ खड़े मसाले। एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 साबुत इलायची, ये 10-12 साबुत काली मिर्च है। ये इनकी खुशबू को, इसके जायके को, जब कौरमा हम इसका बनाएंगे भूनेंगे तो इसकी खुशबू को बहुत बढ़ा देंगी। ये 4-5 लौंग और एक बड़ी इलायची शामिल कर देंगे हम इसमें। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हमारे खुश्क मसाले। एक बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। और 1 लीटर हम इसमें शामिल करेंगे पानी का। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसे। और आंच को फुल तेज़ करके इसे हम दम पे लगा देंगे गलने के लिए, जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता। फिर पानी में उबाल आने के बाद हम इसे मीडियम कर देंगे। तब तक हमने टिंडे काट लेते हैं, तब तक पानी में उबाल आ जाएगा। चिकन के साथ टिंडों की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी, अब हम बीफ के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि टिंडों का मौसम और ये गोश्त के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं और गोश्त के जायके को बढ़ा देते हैं, गोश्त की गर्मी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि गोश्त की तासीर थोड़ी गर्म होती है। अगर हम इसमें टिंडे शामिल कर देंगे तो ये इसकी तासीर को भी ठंडे कर देते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ले व्यूअर्स, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब एक दफ़ा हम ढक्कन उठा के इसमें चम्मच हिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसे ढक्कन बंद करके आंच को कर देंगे मीडियम। तो 45 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। हमारे टिंडे भी कट चुके हैं और पानी में भी उबाल आना शुरू हो चुका है। अगर आप बना रहे हैं प्रेशर कुकर में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। आपने करना क्या है कि इसी तरह सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर में, और विसल चलने के बाद 10 मिनट के लिए अपने इसे टाइम लगा देना है। और सेम इस बाकी प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा। अगर आप बर्तन में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, तो 40 से 45 मिनट में हमारा गोश्त बिल्कुल नरम हो जाएगा। ले व्यूअर्स, 40 मिनट हो गए। अब एक दफ़ा हम चम्मच चला के एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। देखिए, पानी तकरीबन हमने जितना डाला से थोड़ा सा रह गया, 3 गुना हमारा खुश्क हो चुका है, लेकिन एक हिस्सा बाकी है। अब इसे भी खुश्क कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसकी अच्छी सी बनाई कर लेंगे। पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, और हम आँच को थोड़ा और तेज़ कर देते हैं ताकि जल्दी खुश्क हो जाए, क्योंकि गोश्त हमारा तकरीबन नरम हो चुका है। ले व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं हम इसे मज़ीद दम पे लगाए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारा गोश्त भी बिल्कुल नरम हो चुका है। आपने करना क्या है, आँच को कर लेना है फुल तेज़। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे टिंडे, जिसको हमने इस तरह काट लिया था बारीक बारीक। घी और टिंडे डाल के हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे।
हमारे पास आधा किलो ये गोश्त था, बीफ था। आप ये मटन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और आधा किलो ही हमारे पास टिंडे थे। उसी हिसाब से मैंने आपको स्पाइसेस में शामिल किए हैं। ले व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं। टिंडे और घी डाल के हमने इसकी अच्छी से बुनाई कर ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही का। ये मेरे पास 2 बड़े चम्मच दही के थे, ये हम शामिल कर देंगे। दही शामिल करके हम इसकी अच्छी से और बुनाई कर लेंगे तब तक जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। दही भी हमारा रूम टेम्परेचर पे था, हमने इसे फ्रिज में निकाल के फ़ौरन ही शामिल कर दिया। जब भी हमने खाना बनाना हो, उसमें दही डालना हो, हमें वो दही रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करना चाहिए। और आँच को हमने लो करके इसमें दही शामिल किया था। दही शामिल करने के बाद हमने आँच को तेज़ कर लिया है। तेज़ आँच पे हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टिंडे गोश्त की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी, आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 से 6 मिनट हम मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे भूनेंगे, जितना ज़्यादा ये हमारा मसाला भुनेगा, उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट डेवलप होगा। पकाते वक़्त जब हमने इसमें स्पाइसेस डाले थे, हमने कोई भी खुश्क मसाला नहीं डाला था, हमने सिर्फ साबुत मसाले डाले थे। उस खुश्क मसाले अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम इसे भूनेंगे तो मसालों की बहुत प्यारी खुशबू आएगी। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, ये शामिल कर देंगे हम। आँच को तेज़ करके चम्मच हिलाते हुए हमने इसकी बुनाई करनी है। वरना अगर आपने चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो आपका मसाला नीचे लग जाएगा, नीचे से जल जाएगा और जो आपके सालन के टेस्ट को, उसकी खुशबू को ख़राब कर देगा। इसलिए छोटी छोटी टिप्स होती है, इनका ख्याल रखा करें। ये देखिए ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास, बड़ा गिलास है पानी का, ये शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने कोरमा से स्टाइल बनाना है इसका। ज़्यादा खुश्क खुश्क नहीं अच्छे लगते। इसका जो शोरबा होता है वो बहुत मज़े का होता है, बहुत पसंद है सबको। अब पानी को उबाल आने तक हम इसकी आंच रख कर देंगे तेज़। व्यूअर्स 5 मिनट हो गए, हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, कितना प्यारा है टिंडे का कलर। अभी हमारा टिंडा भी कोई नहीं टूटा, बिल्कुल साबुत है सालों में। अब हम इसकी आंच मीडियम करके इसे दम पे लगा देंगे, ताकि हमारा जो कोरमा है, ये मसाला अच्छे से पक जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगा देंगे, आंच हमने मीडियम कर दी है। लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे मज़ीद दम पे लगाए हुए। माशाल्लाह हमारा कोरमा बहुत प्यारा मज़ेदार बन के हो चुका है तैयार। अब हम इसमें शामिल करेंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सब्ज़ धनिया। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत झटपट बन के तैयार हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।